हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.065 पे है, यानी कि सोल्ड होने बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर लेकिन अगर आप देखेंगे तो 0.67 पे आ चुका है, मतलब ओवरसोल्ड जोन के एकदम लास्ट एंड पे आ चुका है। तो अब बैंक निफ्टी के पास यहाँ से गिरने की जगह नहीं बची है। इंडिया विक्स, इसको अगर मैं 5 डेज का करता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 जुलाई के आसपास, जो कि 12.17 के राउंड था, ठीक है, वो अब गिर के 11.01 पे आज क्लोज किया है। मतलब अच्छा खासा नीचे आ चुका है इंडिया विक्स भी। तो यहाँ से मार्केट में वॉल्टिलिटी काफी कम हो गई है, तो यहाँ से मार्केट अब एक ऊपर की तरफ रैली आपको करते हुए दिख सकता है। इंडिया विक्स को देखते हुए यही समझ में आ रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो एफआईज अगर आप देखेंगे तो कैश में अच्छी खासी पॉजिटिविटी फिर से, ठीक है। एक दो दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 790 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, 588 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो फिर से अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। 1197 कॉन्ट्रैक्ट कैश में पॉजिटिव है। डीआईज से 7 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज 152 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 1142 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 988 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन उसके सामने स्टॉक ऑप्शन में 197 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल डेटा फ्रंट आप पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी तक का टोटल जो डेटा है 10,950 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हैं आपके एफआईज। तो जब तक एफआईज आपके पॉजिटिव खड़े तब तक कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मार्केट में हल्की फुल्की करेक्शन आनी थी, जो कि आ गई। आज निफ्टी ने आपको दिखाई दिया। कल बैंक निफ्टी भी में भी अब पीसीआर के अकॉर्डिंग गिरने की जगह बची नहीं है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर का लेवल तोड़ते हुए कल आपको निकलता हुआ दिख जाएगा। डीआईज का डेटा 6,597 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव शो कर रहा है, तो ठीक है, कोई खास दिक्कत उसमें आएगी नहीं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स थे। बहुत क्लियर लेवल था, 350 से लेके 400 की ओपनिंग रेंज थी। 400 के ऊपर निकलता तो बाई करते। फर्स्ट टारगेट 450, सेकंड टारगेट 490 के थे, और नीचे स्टॉप लॉस 350 का था। अब मार्केट नीचे गए नहीं 400 के, तो सेल साइड की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए, 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज। ये फर्स्ट कैंडल मार्केट खुला ही सीधा 431 के लेवल पे, खुलने के बाद 406 का लो बनाया। तो यही आपके पास एक मौका था कि 400 के आसपास से आप बाइंग ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं देखेंगे तो मार्केट का लो 446 का था, तो इतना कोई खास मौका आपको मिला नहीं। यहाँ अगर किसने बाई ले लिया होगा तो मार्केट ने यहाँ कहीं लगभग 12 बजे के आसपास 515 का हाई बनाया था। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लगातार 10 EMA के ऊपर चल रहा था। ये फर्स्ट कैंडल थी जिसने 10 EMA को ब्रेक किया। तो 10 EMA को क्योंकि इसने ब्रेक किया था, तो यहाँ आप पोजीशन काट सकते थे। एग्जैक्टली क्लोज इस कैंडल का 493 का है, लो 490 का है। हमारे टारगेट 490 तक के ही थे, तो दोनों टारगेट आपको निफ्टी में मिले होंगे। फिर क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के नीचे ही चल रहा था, कोई बहुत ज्यादा 10 EMA के ऊपर रिगेन कर नहीं पाया। तो यहाँ से एक शॉर्ट बन सकता था 490 के लेवल से। तो नीचे फिर आपको यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो लो बनाया था मार्केट ने 419 का, और एवरेज क्लोज किया 439 का। तो यहाँ पे कहीं जब फिर से रिगेन किया था एंड में, पोजीशन वैसे भी एंड ऑफ द डे तो काटनी ही थी। तो इसीलिए अगर 490 से शॉर्ट करके किसी ने 440 पे भी बुक किया होगा तो भी 50 पॉइंट्स का सेल साइड में प्रॉफिट मिला होगा, और ऊपर आपका लगभग 85 टू 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, टोटल 150 पॉइंट्स का। अगर खुलते ही किसने बाइंग किया होगा तो यहाँ तक, और यहाँ पे अगर पोजीशन काटी होगी बाइक की क्योंकि कैंडल तोड़ रहा था, तो भी 490 तक का प्रॉफिट मिला होगा। और फिर अगर क्योंकि ये 10 EMA की नीचे कैंडल क्लोज की थी, शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ कहीं आपको प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि हमारी मोस्टली, अब मैंने आपको बता ही रखा कि इंट्राडे की पोजीशन है, एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन काटनी है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन सकता है निफ्टी में। चलिए, सबसे पहले इनको मैं थोड़ा हटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 दिन, 6 जुलाई को मार्केट ने 512 का हाई बनाया था, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट डे 7 जुलाई को फिर अटेम्प्ट किया, नया हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई 523 का, ठीक है।
और आज भी अगर आप देखेंगे तो 515 का हाई था, मतलब मार्केट 3 बार जा चुका है 500 से 525 की रेंज में, लेकिन उस रेंज को तोड़ के निकल नहीं पाया है। तो अब अगर मार्केट कल जाएगा ना, कल अगर एक तो चांसेस ये है कि कल के मार्केट्स आपके गैप अप खुल सकते हैं। क्यों गैप अप खुल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यूएस मार्केट में डाउ जोन्स आपका 143 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी भी 14 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी 35 पॉइंट पॉजिटिव है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर डाउ फ्यूचर्स, मैंने आपको कल इनफैक्ट दिखाया भी था, एक मिनट में आपको देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे वो चार्ट सेव होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया भी था कि यहाँ पे एक डबल, नहीं सेव नहीं है मेरे पास, मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव रैली दे सकता है। 900 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। कल 3470 के आसपास था, आज अगर आप देखेंगे तो 34,285 के आसपास आपके डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं, और इसका टारगेट निकाला था हमने कितना, 34,900 का। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो क्या देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा % के आसपास पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव ही थे, अगर फुटसी को छोड़ दे बस 1 पॉइंट की गिरावट है, कोई खास गिरावट इसमें है भी नहीं, अभी ये पॉजिटिव ही चल रहे हैं। और एशियन मार्केट्स आपके जो क्लोज हुए सारे के सारे पॉजिटिव ही क्लोज हुए। ठीक है, तो इसीलिए कल हम एक गैप अप ओपनिंग करेंगे, ये तो श्योर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि निफ्टी उतनी तेजी से क्यों नहीं भाग पा रहा है, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब सपोर्ट कर रहे हैं, इवन रिलायंस भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन फिर भी निफ्टी खुल के अच्छे से भाग नहीं पा रहा है। उसका रीजन है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की साइड ही बना रहा है ट्रेंड, लेकिन फिर भी देखिए अल्टीमेटली बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी को ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर निफ्टी ने 500 के लेवल के ऊपर कल ओपनिंग करके अपने आप को सस्टेन कर लिया, तो बैंक निफ्टी को 45,000 तोड़ के निकलना ही पड़ेगा। और फिर मिनिमम टारगेट इस 13 जुलाई की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का 45,480 तक का आपको बनता हुआ दिखेगा मिनिमम साइड पे। वैसे नया लाइफ टाइम हाई भी बैंक निफ्टी बना सकता है, लेकिन फिर भी मिनिमम साइड पे 480 तक का लेवल तो देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या रहेगी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, बैंक निफ्टी का पीछे रोबोटसोन जोन में है, इंडिया विक्स अच्छा गिर चुका है, उसके पास भी अब यहाँ से वॉलेटिलिटी मार्केट में कम हुई है, तो मार्केट वहां से ऊपर निकल सकता है। ये 2 पॉइंट पॉजिटिव है। एफआईज का डेटा लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट भी आपके अच्छे हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, ओपन इंटरेस्ट का डेटा। 500 मेक और ब्रेक लेवल है, 1 करोड़ 44 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 73 लाख आपके पुट राइटर्स है। 500 पे 19500 पे 19400 पे 52 लाख कॉल वाले हैं और 1 करोड़ 5,55,000 के अराउंड आपके पुट वाले हैं। 400 बेस हो गया, 500 रेजिस्टेंस हो गया। अब ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से पॉजिटिव है, और ग्लोबल मार्केट को खुले हुए अभी सिर्फ 40-45 मिनट ही हुए हैं, 8:45 का टाइम अभी हो रहा है, तो अभी पूरा टाइम उनके पास है 2 बजे तक का। और अभी आपके ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 140 सॉरी ये तो 176 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये और 100-150 पॉइंट बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे टारगेट्स क्या है 34,900 तक के, और वो भी कब तक, इसी वीक तक। तो एटलीस्ट 34,250 से 300 तक के लेवल तक तो आज जा सकता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका निफ्टी खुलेगा ही गैप अप 500 के ऊपर, और 500 के ऊपर अगर गैप अप निफ्टी खुल जाता है, तो ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा के अकॉर्डिंग ये जितने कॉल राइटर्स हैं ये सब रिस्क पे आएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये पैनिक करेंगे, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे, उस समय मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, और फिर मार्केट इजीली आपका 550 से लेके 600 की रेंज तक जा सकता है, क्योंकि 600 पे भी अब देखेंगे आप हाँ 83 लाख के आसपास आपके कॉल वाले हैं, और 11,87,000 पुट वाले हैं। तो 600 का लेवल भले ही क्रॉस ना कर पाए, लेकिन 590 तक तो एटलीस्ट मार्केट आ ही सकता है। ठीक है,
तो चलिए ओपनिंग रेंज क्या रखेंगे 450 से लेके, क्योंकि 439 पे आज हम क्लोज हुए हैं, तो 450 से लेके 500 आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी। ठीक है, 500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा कल का 550 का, सेकंड टारगेट आपका बनता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं 590 का। ठीक है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 450 का रहेगा। सेल कब करना है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरा लगातार 2 दिन से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूँ कि अपना बायस थोड़ा पॉजिटिव रखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में प्रेशर है, मैं ये चीज मान रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज समझाई है कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, अगर निफ्टी को ऊपर निकलना है तो बैंक निफ्टी को एक पॉइंट तक बैंक निफ्टी उसको रजिस्ट कर सकता है, लेकिन आफ्टर दैट उसको उसके साथ बढ़ना ही पड़ेगा। तो कल बैंक निफ्टी आज जो बंद हुआ है आपका लगभग 745 750 के रेंज में, वो कल 45,500 सॉरी 45,300 से 45,500 का लेवल भी दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी लगातार 4-5 दिन से, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो कल एक अगर बड़ी रैली दिखा भी दे, ठीक है, 600 तक नहीं, लेकिन एटलीस्ट 45,300 तक भी चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली जा सकता है बैंक निफ्टी, इतना कवर करके जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर निफ्टी कल 500 के लेवल के ऊपर टिक गए तो अपना बायस पॉजिटिव साइड पे ही रखिए। 550 से लेके 590 के मिनिमम टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 450 आपका स्टॉप लॉस होगा। सेल कब करना है, सेल आपको तभी करना है जब 500 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल सक्सेसफुली क्लोज हो जाएंगी, तभी आप सिर्फ सेल इनिशिएट करेंगे, और यही 460 से लेके 410 के राउंड का आपको फिर टारगेट मिल सकता है। वैसे चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि 450 में भी अगर आप देखेंगे तो बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, तो 500 के ऊपर जब हम निकलेंगे ना, तो यहाँ के जो कॉल राइटर्स है ये तो और जल्दी भागेंगे, पुट राइटर साइड हो जाएंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए 500 के ऊपर निकल के टिक गए तो बिल्कुल कल आप बाई कीजिएगा आराम से 590 तक के टारगेट्स के लिए। आराम से 550 से 590 के लेवल्स फिर आपको देखने को निफ्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी के सारे लेवल्स और टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। बाइंग के 500 के ऊपर बाई करना है 550 से 590 के टारगेट्स के लिए। 450 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 500 के नीचे 15 मिनट मार्केट क्लोज करता है, 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तभी सेल इनिशिएट करेंगे 460 से 410 के टारगेट्स के लिए। ऊपर 550 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्लियरली आप लोगों को निफ्टी का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी में एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक्चुअल में दिखा देता हूँ। चलिए, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी वीक के 2 ही दिन हुए हैं, मार्केट ने 327 का 400 के लेवल पे खुलने के बाद 327 का लो बनाया और फिर आपका 515 का हाई बना चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इस कैंडल का हाई है 523 का, 515 तक हम पहुंच चुके हैं। इस कैंडल का लो क्या था लेकिन 234 का, हम लो के पास नहीं गए लेकिन हम हाई के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये कैंडल एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन सकती है, जो कि मैंने आपको बोला भी है कि इस वीक के टारगेट मेरे जो बन रहे हैं एटलीस्ट 725 तक के लेवल के बन रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिख सकती है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। निफ्टी इन 3 दिनों में आराम से कवर अप कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपना बायस थोड़ा सा बाई के साइड रखिए इस समय। ठीक है, बाकी इंट्राडे के हिसाब से तो मैंने आपको सारे लेवल्स और टारगेट्स बता ही दिए हैं, उन पे आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डेटा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उससे भी आपको बहुत क्लियर कुछ समझ में आएगा। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है ना कि बैंक निफ्टी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि देखिए क्या होता है कि जब जब मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाता है, टॉप बनाता है, लोगों को क्या लगता है कि नहीं मार्केट का टॉप बन गया है, मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं। और अगर यही चीज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हमें 2 साल लगे वापस से अपना हाई टच करने में, जो कि 18,887 का जो हाई था उसको तक पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। तो वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना चला है निफ्टी आपका, 18,900 से अभी आपका 19,500 सिर्फ 600 पॉइंट चला है। हमें ऑलमोस्ट 2 साल लग गए उस हाई तक पहुंचने में वापस, और आपको लगता है कि 600 पॉइंट निफ्टी चल गया तो बहुत चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग टू निफ्टी के टारगेट 20,800 तक के बन रहे हैं। मुझे पता है कि वो 1 आध महीने की बात नहीं है, उसमें 3-4 महीने का टाइम लगेगा मिनिमम साइड पे,
लेकिन फिर भी इतने टारगेट्स मेरे निकल के आ रहे हैं। मैं इतना बायस्ड हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे जो चार्ट में देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 19,700 तक तो मिलेगी ही मिलेगी। अभी की बात करेगा फिलहाल, तो आगे की 5-6 महीने के बाद हम बाद में करेंगे। तो इसीलिए अब बैंक निफ्टी में कुछ लोग आपको क्या दिखाएंगे कि बैंक निफ्टी बहुत वीक हो गया है। क्यों दिखाएंगे? एक तो लोग बोलेंगे कि ये प्रीवियस डे की कैंडल को आज की कैंडल ने पूरा कवर कर लिया बॉडी टू बॉडी, तो बियरिश एंगल्फिन बन गया। एक पॉइंट लोग ये बताएंगे आपको। दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि देखो बैंक निफ्टी ने 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया। 10 ईएमए का लेवल 770 का था, बैंक निफ्टी क्लोज 745 पे आई है। तो देखिए दोनों पॉइंट्स वैलिड है, लेकिन उस समय जब आपका मेजर इंडाइसिस गिर रहा हो, आपकी ग्लोबल मार्केट प्रेशर में हो, उस समय ये बात आप रखेंगे, उस समय ये बात मानी जाएगी। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी अगर रैली करेगा ऊपर की तरफ तो बैंक निफ्टी कब तक रजिस्ट करेगा? ये जो दो गिरावट थी ये जस्टिफाइड थी बैंक निफ्टी की। क्यों जस्टिफाइड थी? क्योंकि ये 2 दिन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो गिर रहा था, नेगेटिव कैंडल थी। लेकिन आज की पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद भी बैंक निफ्टी ने जो ये प्रेशर दिखाया है ये जस्टिफाइड नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है, और इन्हीं सब चीजों से आपको बचना है। तो बिल्कुल किसी की भी बातों में आके बैंक निफ्टी में आपको ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। आज भी आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने कितना इजीली, जबकि आज थर्ड डे था एक्सपायरी का, इस 13 जुलाई वाली एक्सपायरी का आज थर्ड डे था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी की बहुत इजीली 45,000 को पार करके निकल गया। 45,140 का हाई बना दिया और बहुत उतनी ही इजी से 45,000 का लेवल तोड़ के नीचे भी आ गया। ठीक है, तो कल गैप अप खुलेगा पता ही है हमें। हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा। अब निफ्टी में हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500-525 के ऊपर ही खुलेगा सीधा लाइफ टाइम हाई बनाते हुए। तो बैंक निफ्टी में उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा 45,000 का ही लेवल आता है। 44,950 से लेके 45,000 का लेवल आता है ओपनिंग का। अब बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूं तो बैंक निफ्टी का क्या आता है डेटा, 45,000 ही मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, 68 लाख कॉल राइटर्स है, 33 लाख आपके पुट राइटर्स है। अब कल अगर बैंक निफ्टी 45,000 निकला, क्योंकि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना के निकल रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, कि एटलीस्ट 45,200 से लेके 300 तक का लेवल आपको दिखाएगा कल के डेट में बैंक निफ्टी। इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए इस कैंडल का हाई आपका था 45,227 का। ठीक है, जिसके सामने अगर आप देखेंगे तो उसका लो था 925 का। इस कैंडल का हाई 184 का, लो था 860 का। इस कैंडल का हाई आपका 139 का, लो था 745 का। तो कल के डेट में अगर बैंक निफ्टी आपका 45,000 का लेवल क्रॉस करके निकलेगा ना, तो आपको क्या करना है, कैसे बैंक निफ्टी को समझना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी तक इन तीनों दिनों में आपने क्या देखा कि 140 से लेके 227 का रेंज था जिसमें बैंक निफ्टी घूम रहा था। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर 200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि 45,140 के ऊपर निकले। 45,140 के ऊपर निकल जाए, और निकलने के बाद अगर 45,140 के ऊपर निकल रहा है और 200 का लेवल क्रॉस करके टिक रहा है कि नहीं, ये देखना है। अगर 200 के आसपास सस्टेन करके करता है तो वेट कीजिए, फिर डेफिनेटली बात आपको 300-350 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखाएगा। नहीं कर पाता, एक झटके से ऊपर आया, वही 140 के ऊपर निकला, फिर 200 के आसपास गया, लेकिन नहीं टिक पाया, और नीचे आके फिर 140 को तोड़ने की कोशिश अगर करता है तो उस समय पोजीशन बैंक निफ्टी में बाई की एग्जिट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे क्या लेवल से बैंक निफ्टी के। सेल साइड में 45,000 अगर टूटता, क्योंकि ऊपर देखिए बाई साइड में तो कुछ हुआ नहीं, 45,270 से 470 के टारगेट से एग्जैक्टली आज की कैंडल ने क्या किया, 140 का ही हाई बना के घूम गया, तो उसकी बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो सेल साइड में हमारा स्टॉप लॉस था 140 का, 139.55 का लो बना, हाई बनाया है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। 45,000 का लेवल टूटा, उस समय किसने अगर शॉर्ट किया होगा तो 860 से लेके 750 के हमारे जो टारगेट्स थे वो आपको मिले होंगे। ठीक है, कल का ओपनिंग रेंज मैंने आपको बता ही दिया बैंक निफ्टी का 44,950 से 45,000 का रखेंगे। 45,000 के ऊपर निकलेगा तो सेम टारगेट्स रहेंगे 270 से 470 के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट्स आ जाएंगे।
ये आज कल और परसों ये 2 दिन में ही ये टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी दिखा देगा 270 से लेके 470 तक के। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस 860 का रखेंगे 140 पॉइंट्स का, और अगर 45,000 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 860 से 750 के सेम टारगेट्स रहेंगे, और ऊपर 140 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 45,140 का। क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग देखिए मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस दे दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर टाइमली मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर करने का, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, जाते जाते एक बार ग्लोबल मार्केट फिर दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ऑलमोस्ट वही 170 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव चल ही रहा है, तो ये निकलेगा। आज ये लग रहा है कि 200-250 का लेवल निकाल देगा, और उस केस में आराम से हम 525-550 के रेंज में भी खुल जाए ना, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि अच्छे मोड पे है इंडियन मार्केट इस समय। इसलिए थोड़ा सा बाइस बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव साइड पे रखिए, उसी साइड अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।